कैसे पोसेंगे? नतन पते बेच बेच के हम कितना पोसेंगे इतना परिवार के हम। इस वक्त हम लोग उसी घर के पास में मौजूद हैं जहां 8 और 9 अक्टूबर की मध्य रात्रि लगभग रात के 12 बजे आदिवासी परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और मार के इधर कर दिया था, खींच दिया था, मार के उसको इधर खींच दिया था। इस सिकड़ी को लगा दिया कि अंदर में जो है वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। गर्भपात का कारण कोई और बना और उसके कारण में हत्या किसी और बेचारे की हो। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी वो लोग भी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी की स्थिति देख लीजिए। जमीनी हकीकत ये है, यहाँ मजदूरी मिलबे नहीं करता है। हिंडाल्को में कभी काम मांगने जाते हैं? जाते हैं मगर कोनो नहीं मिलता है। कोनो नहीं मिलता? नहीं, बहुत मीटिंग किया है बगड़ू में, मगर हूँ मैं नहीं मिला। नहीं मिला। तो हिंडाल्को मतलब केकरांग में कुछ काम कर रहा है, विकास कर रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। केकरांग के आदमी को काम दे रहा है कि नहीं? नहीं, कोई आदमी का कोई देबे नहीं किया है, कोई आदमी के नहीं। हम लोग का आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है। साइकिल में जाते हैं काठी लौटा के, तो इतना परेशानी होता है। देखिए यहाँ मेरा छोटा वो बच्चा था यहाँ पे बच्चा था। हाँ, और माँ का मूड इधर था। झारखंड के लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के केकरांग में इस वक्त हम लोग उसी घर के पास में मौजूद हैं जहां 8 और 9 अक्टूबर की मध्य रात्रि लगभग रात के 12 बजे आदिवासी परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि एक 8 साल का बच्चा भी था और 2 जो है दंपति थे और उनके साथ में उनके बीच में एक 8 साल का बच्चा सोया हुआ था। दरिंदों ने उस बच्चे की भी हत्या कर दी और उसके माता पिता की भी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। अभी मैं उसी घटनास्थल पे मौजूद हूँ और हमारे चारों तरफ आप देख रहे होंगे जंगल पहाड़ है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, पैदल आना पड़ा है गाड़ी दूर में लगा करके। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वही घर है उस परिवार का जिस परिवार की हत्या हुई है, और उसी खपड़े के मिट्टी के मकान में वो लोग जो है सो रहे थे, परिवार के लोग हैं। अभी हम लोग वहीं चलेंगे और जानेंगे जो उस रोज जो वारदात हुई, जो हत्या हुई, उस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, वही हम लोग जो है जानने के लिए आए हैं। बड़ा दुख होता है मुझे, व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। जो 8 साल का बच्चा है जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, कितना दुलार प्यार करके माँ बाप के साथ में खेल करके माँ बाप से बात करके वो बच्चा सोया होगा, लेकिन ऐसा सोया वो बच्चा कि दोबारा उठा नहीं उन दरिंदों के कारण, जिन दरिंदों ने जो है बेरहमी से हत्या कर दी। खेत में आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू लगाया गया है और ये आलू जिसकी हत्या हुई है उन लोगों ने लगाया था, उसी दिन लगाया आलू, और उसके बाद जब रात में वो सोए तो सुबह में जिंदा जो है वो लोग उठे नहीं। तो ये उनका आप कह सकते हैं कि आखिरी काम है जो उन्होंने यहाँ पे किया है। ये आलू का खेत है और ये देख लीजिए आलू अभी भी है, ये है यहाँ आलू है, आलू हो गया ये, और इसी में वो लोग जो है आलू लगाए थे। ये उसी परिवार का ये घर है। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पे जो है दरवाज़ा नहीं है। यही कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मौत हुआ, जो हत्यारे जो पहुँचे, दरवाज़ा अगर होता तो नहीं अंदर पहुँच पाते। यहाँ से वो लोग अंदर घुसे, अंदर जा कर के जहाँ पे हत्या किए वो जगह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में जो सादा कागज़ आप देख रहे होंगे ये लोहरदगा पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है कि जो गिरफ्तार हत्यारे हैं, जो दरिंदे जो गिरफ्तार हुए हैं इन 3 लोगों की हत्या में, उसमें है सुखनाथ नगेसिया और बिंदेश्वर नगेसिया और संचड़वा नगेसिया। सब अगल बगल के रहने वाले हैं, पड़ोसी ही हैं। आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए एक का घर उधर में है, हाँ नीचे है उधर में, एक का घर जो है इधर में है, ये वाला यही घर है ना, ये जो है ये ईंटा वाला जो है, तीनों घर है, यही तीनों घर है, यही तीनों घर है। तो पड़ोसी ही थे वो लोग। अब आप बताइए कि पड़ोसियों पर लोग कैसे विश्वास करेगा? डायन बिसाही जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उन लोगों ने ये कबूला है पुलिस के सामने कि उनके घर की महिला का गर्भपात हो गया, और गर्भपात हुआ
तो उसका जिम्मेवार इस परिवार को ठहराया। जिस तरीके का ये क्षेत्र है, जंगल पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है, मैं पसीने पसीन हो गया हूँ। आते उतरते चढ़ते कैसे गर्भपात नहीं होगा? आप इतना ऊंचाई में चढ़ेंगे उतरेंगे, कैसे नहीं होगा? आदमी का तो हालत ख़राब हो जाता है। बहरहाल हम लोग अभी उस दिन रात में इस घटना में जो बची है यही महिला है, और ये बच्ची है, ये यही महिला है। क्या नाम है आपका? सुखमनिया। सुखमनिया। इससे भी आपको बात कराएंगे। इसका जान बच गया और बाकी लोग जो है उनकी हत्या हो गई। अब आप जो है देखिए, यहाँ से हम लोग अंदर घुस गए हैं, ये हम लोग अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद जो है इधर देख लीजिए, ये रास्ता खुला हुआ है, यहाँ पे भी दीवार नहीं है, रास्ता खुला हुआ है, यहाँ भी जो है खुला हुआ है। और उनकी जो लाश पड़ी थी वो यही जगह पड़ी थी। ये चूल्हा है, यहाँ परिवार खाना बनाया, खाना खाया। और उस बच्चे की लाश, 8 साल का जो बच्चा था, उसका नाम मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, पहला जो है जिसकी हत्या हुई है वो है लक्ष्मण नगेसिया, दूसरा जो है बिफनी नगेसिया, और तीसरा जो है राम विलास नगेसिया, महज 8 साल का वो बच्चा। और उस बच्चे की हत्या से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुखी हूँ। खाना पीना खाया, यहाँ पे सोया, और जो सोया तो उसको जो है कोड़ी से मारा है, मिट्टी कोड़ने वाला कोड़ी से मारा, पत्थर से जो है मारा, और उसके बाद जो है इस तरीके का डंडा था उससे मारा है। कितनी दर्दनाक तरीके से हत्या की है। तीनों का लाश यहीं पे पड़ा हुआ था, यही वो जगह है। और इधर में जो है ये एक घर है, लेकिन इसका भी दरवाज़ा नहीं है, खंडहर नुमा घर है। और अफसोस की बात है कि ये आदिवासी परिवार है, उसमें भी जो है आदिम जनजाति परिवार नगेसिया है ये लोग। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि राज्य का करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया जो आदिम जनजाति परिवार के विकास को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के खर्च हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है? 2025 में इस तरीके का मिट्टी का घर है। जो दलाल होते हैं गांव में, जो पैसा लेकर के योजना बांटते हैं, ये उनकी भी करतूत है। तो जो बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, ग्राम स्तर पर उनको आकर के देखने की ज़रूरत है। यही वो जगह है जहाँ पे इन तीनों की हत्या की गई, यही वो जगह है, यही वो घर है। इधर में अगर दरवाज़ा होता और इधर में अगर दरवाज़ा होता या ये घेरा हुआ होता तो शायद इन लोगों की जान बच जाती। और देखिए, इधर में दीवार था लेकिन ये टूटा हुआ लग रहा है, इसीलिए जो है पड़ोसी ही थे, रात में जब ये लोग सोए हुए थे घुसे और घुस करके हत्या कर दिया। आप बताइए, आप कौन रूम में सोए थे? ये रूम में से। ये रूम में सोए थे। हाँ। तो उस रात में क्या हुआ था आप बताइए हमको। घरे सोए। आप अंदर सोए थे। हाँ। उसके बाद कितना बजे रात में उन लोग आया और मारा और क्या किया? 12 बजे रात का। 12 बजे रात में। हाँ। तो आपको जब अंदर सुतल थे तो आपको कैसा आवाज़ सुनाई दिया, क्या लगा? नटरी घरट घरट बजा। नटरी घरेट घरेट बजा। हाँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर आ जाइए, तब जो है हम लोगों को लाइट मिलेगा बढ़िया से। आप इस घर के अंदर में थे। हाँ। आवाज़ जो है नरेटी चिपल में जो आवाज़ आता है वैसा आया? हाँ। और छटपटाने का, चिल्लाने का आवाज़ आया कि नहीं? नहीं, चिल्लाने का नहीं आ जाइए। तो क्या लगता है आपको कि उन लोग कोड़ी से मारा, पत्थर से केचा, या कैसे किया? कोड़ी से खांचे। कोड़ी से मार दिया हाँ। तीनों को? हाँ। छटपटाने उटपटाने का भी आवाज़ आया का? नहीं। नहीं। ये दरवाजा जो था तो ये अंदर से आप बंद किए थे? हाँ, बंद के। तो रात में जब उस तरीके का आवाज़ आया तो आप बाहर निकलने का कोशिश किए कि नहीं? किए तो क्या था? बाहर से सिकड़ी लगा दे। देखिए, यही चीज़ जानना चाह रहे थे। अभी तो ताला लगा हुआ है क्योंकि ये लोग यहाँ डर गए हैं, यहाँ रहते नहीं हैं घटना के बाद से ही। तो जो हमलावर थे उन्होंने क्या किया कि इसको पहले लगा दिया, इस सिकड़ी को लगा दिया कि अंदर में जो है वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, और उसके बाद जो है बेरहमी से उन लोगों की हत्या कर दी। तो आप जैसे फिर सुबह में कब निकले? 6 बजे लगे। 6 बजे। हाँ।
कोई आकर के खोला या कैसे? मनती खोल। अच्छा, कोई दूसरा आकर के खोला। हाँ, बिंदेश्वर का माँ। अच्छा, बिंदेश्वर का माई। तो आप अंदर में मोबाइल वाल था? हाँ, फोन उन किसी को किए? शनिचरवा के। शनिचरवा को? हाँ, कौन है शनिचरवा? उन्हें गए थे। जो जेल गया है? हाँ उसको फोन किया आप? हाँ, तो क्या बोले उसको? नहीं उठाए। वो नहीं उठाया? नहीं। अच्छा, देखिए, इस महिला के दिल में या इस परिवार के अंदर जो है, जो हत्यारा है, उसको लेकर के भी कोई दुश्मनी नहीं थी। परेशानी में थी तो बेचारी सबसे पहले कॉल भी की तो हत्यारे को, शनिचरवा को, जिसको जान भी नहीं रहे कि वही हत्यारा है। और यहाँ जो आप देखेंगे, जो पुलिस का जो विज्ञप्ति है उसमें जो है उसका नाम भी है। हाँ, देख लीजिए, शनिचरवा नगेसिया, उसका जो है नाम भी है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में लोहरदगा के जो एसपी हैं सादिक अनवर रिजवी, और जो किस्को के जो एसडीपीओ हैं, उनका नाम हो गया, आपको बता दे रहे हैं, वेदांत शंकर। तो वेदांत शंकर जी की भी सराहना करनी होगी और एसपी सादिक अनवर रिजवी जी की भी सराहना करनी होगी। इस पूरे कांड को उन्होंने संज्ञान में लिया और लेते के साथ में जो है सबसे पहले एसपी सादिक अनवर रिजवी ने जो है एक एसआईटी गठन की, और एसआईटी का नेतृत्व जो है वो वेदांत शंकर कर रहे थे, जांच कर रहे थे। और एसपी सादिक अनवर रिजवी साहब की पूरे मामले पर निगरानी लगातार जारी थी। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया, और उन लोगों ने जो है जांच करके, और डॉग स्क्वाड जो है जा करके पूरे मामले को खुलासा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, जिस रात में ये हत्या हुआ उससे पहले जो लोग जेल गया है, जो लोग हत्या किया, उन लोग से आपका कोई दुश्मनी था? नहीं। कोई दुश्मनी नहीं था? नहीं। बात विचार था, होता था? नहीं। उन लोग से बात उत होता था कि नहीं? नहीं। नहीं होता था। रात में जिस दिन उन लोग का हत्या हुआ तो आपका जो ससुर थे या देवर उन लोग या सास, उन लोग से का बात हुआ? आप लोग का बात उत किए? कुछ नहीं। नहीं, खाना पीना खाए होंगे सब कोई साथ में। हाँ। कुछ बात हुआ होगा? खाना तो खाइए, साथ में रोटी बनाए रहे। रोटी बनाए थे? हाँ। और उसी दिन आप लोग क्या वहाँ आलू खेत में उसी दिन रोपे थे? हाँ हाँ। आलू उसी दिन रोपे थे? हाँ। अब जो है आप लोग यहाँ, जैसे अभी ताला लगा हुआ है, तो यहाँ नहीं रहना है कि क्या करना है? नहीं। नहीं। काहे? डर लगता है। डर लगता है। ये देख लीजिए, ताला बंद है, परिवार को डर लग रहा है, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ में मृतक का बेटा भी मौजूद है। क्या नाम है? फिक्कू नगसिया। फिक्कू जी, आपका माँ, पिताजी और भाई का हत्या हुआ, इसका जानकारी आपको कब मिला? 12 बजे रात को कॉल किया था, मतलब कि नींद आ गए थे, हम सो गए थे। कौन कॉल किया था? मेरा घर वाला। अच्छा, घर वाली आपका पत्नी आपको कॉल किया? हाँ, 12 बजे रात को, तो हमको पता ना चला। नहीं पता चला? तो फिर कब पता चला? 6 बजे सुबह पता चला। 6 बजे सुबह? हाँ। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बेंगलोर गए थे, मजदूरी करने के लिए? मजबूरी से कमाने के गए थे। और वहाँ से जब लौटे तो माँ, पिताजी का, भाई का जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने सके कि नहीं? उन लोग का चेहरा देखने सके कि नहीं? नहीं देखे सकने उसको। अब बताइए, इस परिवार का, जिस परिवार का, इस लड़के का, क्या मैं बोलूं, शब्द ही नहीं बच रहा है आगे कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। ये बेचारा अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए बाहर गया था कमाने के लिए, लेकिन घर जब लौटा तो कब लौटा? जब इसको सूचना मिली कि इसके माँ की, इसके पिताजी की और इसके भाई की हत्या कर दी गई है, तब ये घर लौटा। तो अपने माँ का, अपने पिताजी का, अपने भाई का चेहरा भी नहीं देख पाया। ये बेचारा कितना दुखी होगा, इसके दुख का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बेचारा अपने परिवार की गरीबी दूर करने गया था, लेकिन इसको जो है क्या मिला? माँ चली गई, बाप चला गया, भाई चला गया। समझ रहे हैं ना? ये कितना दुखद है इस भाई के लिए, इस परिवार के लिए कितना दुखद है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आदिवासी बहुल ये राज्य है, आदिवासियों का राज्य है।
और आदिवासियों की हत्या हो जा रही है डाइन बिसाही के नाम पर। इस पर रोक लगना चाहिए। भावुक हो गई हैं, साथ में महिला हैं बेचारी, भावुक हो गई हैं। देख लीजिए, ये स्थिति है दुख का स्थिति। हम कैसे पोस रहे हैं, कैसे पोसेंगे? दातन पते बेच बेच के हम कितना पोसेंगे? इतना परिवार के हम सब सारा चीज हमला का माथा में पड़ गया, कैसे पोसेंगे? दतुन पत्ते बेचती हैं, दतुन बेचती हैं, सूखा सूखा लकड़ी जंगल से चुन करके ला करके ये लोग पोस उसको जो है बेच करके अपना परिवार का लालन पालन करते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांटते तो जरूर हैं, लेकिन गरीब आदिवासी परिवार की मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। ये मिट्टी का घर है, जो अबुआ आवास है किसके लिए है? अगर ये घर सही होता, अबुआ आवास मिला हुआ होता, सरकार की बाकी योजना का जो लाभ होता है उसके तहत अगर घर मिला हुआ होता, तो शायद आज इस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती। जिस घर में ये परिवार रहता है, देख लीजिए, नीचे से पूरा ये मिट्टी ढह रहा है, नीचे से पूरा मिट्टी ढह रहा है, खपड़ा का मकान है। इधर आपको पूरा घर ही दिखा देते हैं। यही है उस आदिवासी परिवार का घर। ये देख लीजिए, कब गिर जाएगा जो बचा हुआ है एक दो लोग, वो भी पता नहीं कब हादसे का शिकार हो जाए, कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो बीडीओ हैं, जो सीईओ हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे परिवार को अगर मान लेते हैं अबुआ आवास योजना नहीं मिलेगा तो कैसे परिवार को मिलेगा? ऐसे परिवार को अगर मकान नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? रोजगार का आप लोग को कुछ साधन है कि नहीं? का काम उम करके घर परिवार चलाते हैं? हम दत्तुन बेचते हैं, पत्ते बेचते हैं। दत्तुन बेचते हैं, पते बेचते हैं। हाँ, और जो हमारा आदमी है वो लकड़ी बेचता है। जो हमारा बेटा बेटी है वो बाहर जा जा के कमाता है। देख लीजिए, दतुन बेच करके, पत्ते बेच करके, सूखा लकड़ी बेच करके कितना आदमी का आमदनी होगा, कैसे घर परिवार चलाएगा? तो ये स्थिति है। आदिवासी राज्य होने के साथ साथ सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, वो लोग भी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी की स्थिति देख लीजिए, ज़मीनी हकीकत ये है। और आपको बता दूं, इसी तरीके का वो हथियार था, थोड़ा सा आइयो हटन, इसी तरीके का था, जिससे जो है इसी तरीके का था वो, इसी से जो है दरिंदों ने जो है इस तरीके से मार करके उस परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी। जो हत्यारे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो है सुखनाथ नगेशिया, 26 वर्ष उम्र है उसकी, बिंदेश्वर नगेशिया 21 वर्ष उम्र है उसकी, और संचरवा नगेशिया 19 वर्ष उम्र है इनकी, और सब अगल बगल के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं। पुलिस ने जो बरामद किया है सामान, एक खून लगा हुआ कुदाल, इसी तरीके का खून लगा हुआ कुदाल जो पूरा खून से सना हुआ था। दूसरा है खून लगा हुआ पत्थर, पत्थर से भी केच करके मारा है, खून लगा हुआ पत्थर है। फिर जो है घटना के दौरान जो कपड़ा जो वो लोग पहने थे पूरा खून से सना हुआ था, वो भी था। मोटरसाइकिल है, और जो है बाकी कुछ और सामान पुलिस ने जो है ये किया है। बहरहाल पुलिस ने तो अपना बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी सर को, और ख़ास करके जो एसडीपीओ हैं वेदांत शंकर, उनको बधाई है। लेकिन ये परिवार की स्थिति आप देखिए, जिस परिवार के 3 लोगों की और उस छोटे मासूम बच्चे की हत्या हो गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए बाबू, आप जैसे बाहर कमाने गए थे, यहाँ अगर रोज़गार आपको मिलता तो बाहर जाते कमाने? नहीं जाते हैं। यहाँ कोशिश किए थे काम उम ढूंढने का? यहाँ कोशिश किए थे लोहरदगा पे, उन्हें तो नहीं मिला काम, इसीलिए बाहर गए थे। इसीलिए बाहर गए। अब क्या करिएगा? अब यहाँ रहिएगा या क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? इसमें डर लगता है, मेरा बड़ा पापा घर रहेंगे। देख लीजिए, परिवार डरा हुआ है क्योंकि यही है, और एक इसका छोटा भाई है और इसकी पत्नी है बेचारी। अब इन लोगों को डर लग रहा है, ये बड़ी माँ है, क्या करिएगा? अब इन लोगों को साथ में रखिएगा? हाँ हाँ साथ में रखिएगा ना? हाँ। जो लोग हत्या किया है उन लोगों का कैसा सजा मिलना चाहिए, क्या मांग करते हैं? उन लोग सजा कर दिया, नहीं तो हम लोग के फिर डर लगेगा। डर लगेगा ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर भी लगा हुआ है। प्रशासन इसमें जो है सख्त कार्रवाई करे। आपका क्या नाम हो गया? लखन। आपका जो मृतक है वो कौन है? मेरा भाई भाई है? हाँ भाई। ठीक है।
तो जो हत्या हुआ उसके बाद आपको कब पता चला, कैसे पता चला? तो हम हो नहीं रहे, आप बाहर थे, बाहर थे। तो आप भी यही सुन करके आए? हाँ, तो वो 12 बजे रात के बूथ के हुआ। हाँ हाँ। हम बिफे के हम पहुंच गए यहाँ 4 बजे बिफे को यहाँ आ गए। आ गया। तो जैसे अभी आप पुलिस से, सरकार से क्या मांग करते हैं? तो मांग करते हैं तो दीजिए हम लोग को। अब इतना परिवार है तो कुछ तो हमके तो चाहिए, और कुछ कामों भी चाहिए, घरों चाहिए। तो आप बाहर में मजदूरी करते हैं? मजदूरी अच्छा। मजदूरी काम में हम जाते हैं, यहाँ मजदूरी मिलबे नहीं करता है। गोटे लोहर दगा भी सगर घूमते हैं मगर कहीं काम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है। ये स्थिति है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इधर बगल में जो है हिंडाल्को का पाखड़ माइंस है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 किलोमीटर होगा। और इधर में जो है हिंडाल्को का बगरू माइंस है, मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर होगा। हिंडाल्को में कभी काम मांगने जाते हैं? जाते हैं मगर कोनो नहीं मिलता है। कोनो नहीं मिलता? नहीं, बहुत मीटिंग किया है बगड़ू में है, मगर हूँ में नहीं मिला। नहीं मिला। तो हिंडाल्को मतलब केकरांग में कुछ काम कर रहा है, विकास कर रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, केकरांग के आदमी को काम दे रहा है कि नहीं? नहीं, कोई आदमी का कोई देबे नहीं किया है, कोई आदमी के नहीं, कोई आदमी के नहीं। कोई आदमी के नहीं। गांव में आने का रास्ता, रोड जो है कि नहीं है? कहाँ है ये नहीं है, रास्ता है ये नहीं है। हम लोग के रास्ता इधर से हवे नहीं किया है, उधरों से कहाँ रास्ता है ये नहीं है, खाली वही रोड है। वही रोड है। वही रोड है। तो हाँ, आप बताइए रास्ता है कि नहीं? रास्ता नहीं है सर। इधर में देखिए कितना खंडाल है कि पूरा हम लोग का आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है। साइकिल में जाते हैं काठी लौटा के तो इतना परेशानी होता है। देखिए। अच्छा, इसी में आप लोग जाते हैं? हाँ, इसी में जाते हैं सर। अभी आपको बता दूं कि हमारे सहयोगी जो हैं इसी रास्ते में अभी गिर गए, तुरंत में गिर गए। हम लोग कितना मुश्किल उठा करके आए हैं, जो पेशरार और लोहरदगा का जो रोड है वहाँ से हम लोग उठाए हैं और आए हैं। और ये यही रास्ता है, देख लीजिए, यही रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है, देखिए ये रास्ता है। मेरा पाँव घुसा हुआ है, लगभग 1 फीट जो है इधर में गड्ढा है, इधर में गड्ढा है। अब इस रास्ते पर जो गर्भवती महिला चलेगी उसका गर्भपात कैसे नहीं होगा? एकदम होगा। रास्ता ही ऐसा है, गिर जाएगी। तो गर्भपात का कारण कोई और बना और उसके कारण में हत्या किसी और बेचारे की हो गई, सिर्फ शक में। क्योंकि उन लोगों ने पुलिस के सामने कबूला है कि उनके घर की महिला का गर्भपात हो गया, इसलिए उन लोगों को शक है कि इसी के कारण हुआ है। ये लोग डायन बिसाही है। जबकि हमने गांव में बात की तो गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी जो है उन लोगों को कोई गांव वाला जो है डायन बिसाही नहीं बोला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जब यहाँ पर आए थे, जब हत्या हो गया उसके बाद आए थे, शव कहाँ पर था? यहाँ मेरा देवर सोया यहाँ। अच्छा, यहाँ आपका देवर सोया था। ठीक है। यहाँ मेरा छोटा वो बच्चा था यहाँ पे बच्चा था। हाँ, और माँ का मूड इधर था। अच्छा, उसका जो है आपका जो देवराइन थी उसका यहाँ पे उसका मुंडी था। हाँ। और ओरिजिनल में वो लोग कैसे सोते थे? ओरिजिनल में माँ बेटा इधर सोता है और उसका बाप इधर सोता है। तो मूड है सबका नहीं, तो नहीं, तो देखिए, जैसे अभी हम लोग उसी घटना स्थल पे हैं जहाँ पे हत्या हुई थी। शव जो था वो यहाँ पे था, जो घर के पुरुष थे उनकी, जो बच्चा था बेचारा उसका यहाँ पे था, और महिला का इधर में था, यहाँ पे सर था और ऐसे करके रखा हुआ था। ओरिजिनल में वो लोग डेली कैसे सोते थे? का करेंगे, तो यही सोता है डेली ऐसे ऐसे। हाँ, तो मार के इधर कर दिया था, खींच दिया था, मार के उसको इधर खींच दिया था। अच्छा, जैसे उन लोगों को जो है इधर में कोदाल चलाने नहीं बना। हाँ, तो इधर खींच करके ही कर दिया। हाँ, खींच करके मार दिया है। खींच करके मार दिया है। देखिए आप, कितनी बेरहमी से हत्या की है दरिंदों ने, किस तरीके से खींच करके इधर में जो है दर्दनाक तरीके से मार दिया है। यही वो लोग सोए थे। अब हम लोग बाहर निकलते हैं। यही जो है परिवार की स्थिति है। और इधर में आपको एक बार फिर बता दें, वो पहाड़ है बगरू पहाड़, इधर में जो है बगरू का पहाड़ है।
और इधर में देख लीजिए, इधर में हो गया पाखर का पहाड़ और बीच में ये गांव है, लगभग 150 घर की आबादी है। सब के सब बेरोजगार हैं बेचारे। महिला पत्ता तोड़ती है, दतुन बाजार में बेच करके काम चलाते हैं। जो बेचारा ये पुरुष है ये गया था काम करने के लिए बेंगलुरु, और ये जो दादा लोग हैं बाहर काम करते हैं, बाकी लोग जो है लकड़ी ये करता है। अभी आपको एक और दुखद बात बता दूं, ये बच्ची यहाँ पर आई है तब से रो रही है, अपने दादा को खोज रही है, अपने दादी को खोज रही है और अपना छोटा चच्चा को खोज। देखिए दादी कहाँ गई, देखिए दादी को खोज रही है, दादी को खोज रही है बार बार, दादी है दादी है। लेकिन इस मासूम बच्ची को कौन समझाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल आज इस वक्त हम लोग उसी घटनास्थल पे मौजूद है जहाँ पे दरिंदों ने आदिवासी परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया है और सलाखों के पीछे भेजना है। उम्मीद है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जो है कठोर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से परिवार चाह रहे, क्या आप लोग चाह रहे हैं जो लोग मर्डर किया उसको क्या सज़ा मिले? उसके सजा मिल जाएगा, वो अपने वो नहीं निकलेगा। क्या सज़ा फांसी के सजा मिलेगा। फांसी का सज़ा चाहते हैं, क्या सज़ा चाहते हैं? फांसी की सजा चाहते हैं। देखिए बेटा है, माँ है, बाप की हत्या, भाई की हत्या हुई है, क्या मांग करते हैं पुलिस से या कानून से? उसको कुछ मांगते हैं, क्या सज़ा मिलना चाहिए? फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं उन लोगों को, क्या सज़ा मिले? सजा तो हम लोग के कहते हैं कि जिंदगी भर वहीं मर जाएगा, और घूर के आएगा तो फिर हम लोग के डर लगेगा, फिर हम लोग के मार देगा। हम लोग को ऐसा डर लगा है, ऐसा डर लगा हुआ है, घूर करके आएगा फिर कहीं न कहीं मार देगा। इसीलिए उन परिवार का कहना है कि उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।